हेलो हेलो हेलो, बैठो बैठो बैठो। आज तो मानसून भी आ गया। कैसी तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है? क्वेश्चन बन रहे हैं? बन रहे हैं? अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। आज बहुत सारे लोग आए नहीं अभी बारिश के वजह से। चलिए, बहुत अच्छा। आज तो केवल थोड़ी सी बात करनी है, कुछ आपके फिर मेंस के क्वेश्चन पे आएंगे कि मेंस के क्वेश्चन कौन से आपको लिखने हैं हमारे जाने के बाद। वो कुछ क्वेश्चन आपको दिलवा देंगे, लगभग जो 20 से 25 क्वेश्चन। आवाज आ रही है सबको? तो जय हिंद आ जाइए सारे लोग, ऑनलाइन वाले भी आ जाइए। पहले हम लोग पूर्व मध्यकाल पे आ जाएं और फिर अभी आज तो बात करेंगे फिर, है ना। पूर्व मध्यकाल, और आने के बाद जब हम इसके बाद आएंगे तो आगे की क्लास फिर शुरू होगी। तो पूर्व मध्यकाल में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो 750 से लेकर जो 1200 तक का काल है उसको हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। कहीं कहीं 800 से 1200 आता है। तो पूर्व मध्यकाल का काल जो है, इसमें आप जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि राजपूतों का काल यही है, और इसी काल को जो सामंत काल भी कहते हैं। क्या याद आ रहा है? इसे राजपूत काल भी कहते हैं और इसी काल को सामंतवाद भी कहते हैं ना। और यहां पर आप देखेंगे तो हम लोगों को जो प्रतिहारों पे चर्चा कर लिया हम लोगों ने ना, चालुक्य पे भी चर्चा हो चुकी है, प्रतिहार चालुक्य पे चर्चा हो चुकी है राजपूतों में। क्यों हो चुकी? नहीं हो चुकी? हो चुकी है। अब हमको जो दो वंश है, एक तो परमार और दूसरा चौहान, है ना। परमार पे बात करनी है और दूसरा चौहान पे बात करनी है। इन दो वंशों पे चर्चा करनी है आज। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जो मुख्य परीक्षा के कुछ जो प्रश्न, कैसे लिखें, क्या करें। ऑनलाइन वाले कह रहे थे सर हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा? आप सबको क्वेश्चन मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन यहां पे देके जाएंगे। सारे क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग लिखिए, और अशोक जी को सभी लोग आंसर लिख लिख के दीजिए। वो आंसर मेरे पास दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो आपके आंसर को लिखने का तरीका, मुझे ऐसा लगता है कितने दिन में आप लोगों का कुछ डेवलप हुआ होगा। जो लोग लिख रहे हैं आंसर, उनका आंसर अच्छा आ रहा है। जो नहीं लिख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर लिखें, क्योंकि ये जो पेपर है ना बीपीएससी का आपका, ये आपकी लेखनी पर टिका हुआ पेपर है। पहले दिन कुछ लोग कह रहे थे सर जो सिलेबस बताइए। आपको अपना सिलेबस अपने से देखना चाहिए। जो आपका सिलेबस है वो रोज देखिए। आप अपना सिलेबस रोज देखिए, जो प्रतिदिन देखना होता है। लोग कहते हैं कि सर आज हमको सिलेबस बताइए। एक आए टीचर दिल्ली में, उन्होंने वो 2 दिन तक केवल जो है वो इसी को बताते रह गए, सिलेबस को। क्या फायदा सिलेबस बताने का 2 दिन? जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही टीचर चलता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने सिलेबस को लगातार देखिए, और दूसरा उसके साथ साथ आपको देखना होता है पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर इस पे जिसकी पकड़ बन जाएगी वो व्यक्ति सेलेक्ट होगा ही होगा। क्या बात समझ में आ रही मेरी? अगर आप अपने सिलेबस को जो रोज देखते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन का आइडिया है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। नहीं तो हमें यही नहीं पता चलता है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? अपना जो सिलेबस है उसको मज्ड अप कर लेना चाहिए। आप अपने से अपने सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, पॉलिटी में क्या है, तो आपके दिमाग में आएगी बातें, और आपके दिमाग में आएगी तो आंसर लिखने के लिए फायदा होगा। अभी तो ये एग्जाम का स्क्रीनिंग एग्जाम है, प्री क्या स्क्रीनिंग है,
कि आपने कुछ फैक्ट याद कर लिया, आपका हो गया। अब जब आप मेंस में जाएंगे तो वहां आपकी फाइट होगी, जो बच्चे आईएएस का मेंस दे रहे हैं। किससे फाइट होगी? जो दिल्ली में भी रह रहे हैं वो भी देते हैं मेंस, कि चलो अपने स्टेट का भी देना है। वहां फिर आपके लिए जो प्रतिस्पर्धा बड़ी है, वो उस अप्रोच पे जाके लिखेंगे आप कि जो 261 ईसा पूर्व में ये हुआ, फिर 273 में ये हुआ, फिर इस समय ये हुआ। अभी विश्लेषण नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के आंसर में छोड़ दूं तो विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं अभी आप। हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री फैक्ट नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग के दिन बताया था, इतिहास को पढ़ने के लिए उसका एक तरीका है कि आप समझिए इस बात को कि निरंतरता क्या है और परिवर्तन क्या है। क्या है निरंतरता और क्या है परिवर्तन? उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने जो वैदिक काल को उठाया, तो वैदिक काल में एक तो समय आपको यह पता चल गया कि जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय है ना, पूरा वैदिक काल का, ठीक। अब आपको यह पता चलना चाहिए कि यहां पे जो समाज है, जो यहां पे राजनीति है ना, जो यहां पे अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जो यहां पर जो संस्कृति है, जो यहां पर धर्म है, इसमें क्या बदलाव हो रहा है, इसमें क्या बदलाव हो रहा है। और अगर आपको यह समझ में आ जाएगा तो आप आंसर बहुत अच्छा लिखेंगे। आपने इतिहास को यह समझा है कि इसको केवल हमने रट लिया और काम हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा काम। मैं अभी आपको बता रहा हूं, काम होगा समझने से। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए और इसी तरह से हर काल को इंटरलिंक करिए कि वैदिक काल के बाद क्या है, उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल के बाद क्या है, बुद्ध काल आया, तो बुद्ध काल में फिर क्या क्या हुआ, फिर 16 महाजनपद आए, फिर 16 महाजनपद में क्या हुआ, फिर मगध साम्राज्य निकल गया, मगध साम्राज्य के बाद ये लिंकिंग रटना नहीं है डेट के साथ, चेंज। आंसर लिखना आसान हो जाएगा। और आपने जहां रटने का प्रयास किया हिस्ट्री, बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, फिर ये बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, इसको रटिए मत। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोर कर जाएगा अगर आप इस पे अपनी समझ बना लेंगे। हर व्यक्ति अपना नोट्स भी बनाए, जो फुट नोट्स बनाए अपना खुद का। हमारी क्लास हो गई, फिर आप अपने से पढ़ते हैं, उसको अपने तरीके से बना लीजिए। फुट नोट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हमारे अभी जो गाइडेंस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस में सेलेक्ट हुए, पीसीएस में सेलेक्ट हुए, वो बच्चे अपनी मेहनत से सेलेक्ट होते, हमारी कोई मेहनत नहीं होती। देखो मैं तुम्हें बताऊं, होता क्या है, आप मेहनत करते हो और कोई टीचर आपको दिशा दे देता है, इतना ही काम होता है। आप ये सोचो कि आप मेहनत नहीं करोगे और आपको दिशा मिल जाएगी, ये संभव नहीं होता है। इस बार आईएएस का रिजल्ट आपने देखा, जो बच्चे बहुत अच्छे उन्हीं का प्री हुआ, हमारे बहुत सारे बच्चों का हुआ प्री, ठीक, लेकिन वो बच्चे अपनी मेहनत से हुए। हम केवल उनको मेंटोर कर पाए थे कि ऐसे पढ़ो, ये करो, ये छोड़ो, ये पढ़ो, ये छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति आईएएस में सेलेक्ट हुआ तो अच्छा बता पाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आईएएस में सेलेक्ट होने वाले भी बहुत अच्छा नहीं बता पाते। कभी कभी जो असफलताओं को देखा होता है वही बता पाता है। अजीत आचरेकर बहुत अच्छे गुरु हुए, वो सचिन नहीं बन पाए, लेकिन उन्हें जो सचिन तेंदुलकर बना दिया। क्या बात समझ में आई? सचिन तेंदुलकर बने अजीत आचरेकर की वजह से। उनके और एक शिष्य थे विनोद कांबली, लेकिन विनोद कांबली उतना नहीं चले जितनी। अगर आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने विषय को जो ग्रहण करने की क्षमता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। पहली चीज तो यह है कि अपने ऊपर विश्वास, जो दूसरी चीज यह है कि आपने अभी तक जो अध्ययन किया उस पर विश्वास, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और तीसरी बात, निरंतरता और परिवर्तन। हिस्ट्री की यही मूल सेंस है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको पूरे इतिहास को इसी तरह से बता दूंगा, एंशिएंट से लेकर पूरा जो मॉडर्न तक, कहां क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, कहां बड़ा परिवर्तन। क्योंकि इतिहास का मतलब ही है परिवर्तन समझना और उन्हीं परिवर्तनों का विश्लेषण करके वर्तमान से जोड़ के आंसर लिखना। अशोक का धर्म पूछा जा रहा है, कुछ लोग उसी में लिख रहे हैं इसने ये हुआ, ये सिंहासन उसका बेटा ऐसा किया वैसा किया, खूब आंसर लिखा है लोगों ने।
खूब लिख के दिया हमारे पास आंसर। अशोक का धम्म क्या है, इस पे कोई आ नहीं रहा है, लेकिन प्रश्न क्या है, अशोक का धम्म क्या है, उसे हम कैसे मानवतावादी धर्म मान सकते हैं। आज हमें धर्म के जो उसी पक्ष की जरूरत है, मानवीय पहलू की जरूरत है धर्म के, जो पुस्तकीय धर्म है उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। पुस्तक में जो धर्म लिखा है उस धर्म से काम नहीं चलेगा। अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखें आधुनिक समय में, तो सर सैयद अहमद खान ने जब व्याख्या किया वो कुरान की, तो उन्होंने कहा कि कुरान की व्याख्या अलग तरीके से होनी चाहिए, वो वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए, वो साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा धर्म में भी जो गुंजाइश रहती है, समय के साथ बदलाव आना चाहिए। अगर समय के साथ बदलाव नहीं आएगा तो धर्म हो जाएगा रूढ़ी। क्या हो जाएगा? और रूढ़ियों से हमें बचना है। यही शिक्षा करती है कि हम रूढ़ियों से ऊपर उठे। एजुकेशन का काम यही है, बोध पैदा करना। ठीक है? तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अभी तक आपको बहुत सारा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था उसको लिखवाना था मुझे, क्योंकि उसको लिखे बिना आपका काम नहीं चलने वाला था। कोई लोग कह रहे सर इतना लिखा दिए, अरे अगर यहीं पे फ्रेम करके चले जाते तभी आपको नहीं पता चलता। आपको क्या पता अपने बारे में? आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारे जाने के बाद आपको रिवाइज करना जरूरी है, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लगाना जरूरी है, आपको स्पेशल क्वेश्चन लगाना जरूरी है। और मेरा अपना विश्वास है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट आपके साथ न्याय कर देगा, बस आप उसके साथ थोड़ा सा न्याय करिए। जो मैं अप्रोच बता रहा हूं इस अप्रोच से पढ़िए। कंटिन्यूटी क्या है, चेंज क्या है। इतिहास पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा आपका। तथ्यों के सहारे से इतिहास को मत रटिए, इस अप्रोच को बदलिए, थोड़ा सा अपने अप्रोच बदलिए, क्योंकि आपके जो कंपटीशन का लेवल है ना वो ऊपर जा रहा है अब धीरे धीरे। आप बीपीएससी में भी सेलेक्ट होंगे, आईएएस की अगर आपके पास योग्यता होगी तो। आपको ये बात समझ में आ रही है? आपके पास योग्यता आईएएस जितनी होगी तो आप बीपीएससी में सेलेक्ट होके आएंगे। आप जाएंगे एकेडमी में, यहां पर भी ट्रेनिंग में, तो आपको अधिकतर बच्चे आईएएस के मिलेंगे। अब तो आईआईटीएन भी स्टेट पीसीएस डालने लग गए। अब इस बात को सोचिए, आप हल्के लेवल पर तैयारी करके नहीं काम कर सकते। हम जिस दिन आए तो उसी दिन हमने यही प्रयास किया कि आपका लेवल आईएएस का रखा जाए, और वही मैंने किया भी। बहुत लोगों ने कहा अरे सर इससे कुछ नहीं फंसेगा, ये नहीं होगा। अपने ऊपर असर नहीं पड़ता। जो हमको बताना था वही हमने बताया, और अंतिम में जहां आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी थी वहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दिया, कि जिससे आपको अगर कहीं एग्जाम में आए, प्री के क्वेश्चन में भी आपको समस्या न हो। परमार वंश है ना, तो परमार वंश के बारे में हमको जानना है सबसे पहले। तो परमार वंश के बारे में जानिए। ये मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में परमार वंश, कहां पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में अगर आप देखेंगे तो इनका विस्तार था, और खास तौर पे जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर आप देखेंगे। मालवा के क्षेत्र पर परमार वंश का जो डेवलपमेंट था, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था उपेंद्र। क्या नाम था? उपेंद्र। उपेंद्र नाम के व्यक्ति ने इस वंश को स्थापित किया था, और इसी वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम था भोज। क्या नाम था? राजा भोज। क्या नाम था? राजा भोज। आपने गीत सुना होगा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, है ना, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। यह बड़ा ही योग्य शासक था। इसने अपनी राजधानी बनाई थी धारा नगरी को। कौन सी राजधानी? धारा नगरी। धारा नगरी में कहते हैं कि बहुत सारे विद्वानों को प्रोत्साहन दिया इसने, है ना, विद्वानों को प्रोत्साहन दिया इसने, जो बड़े स्तर पे विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। और यहां पर जो अगर आप देखें तो ये काम ये करता है कि ये जो संस्कृत भाषा को बहुत ऊपर लाने का काम करता है। इसके अलावा इसने यहां पर एक मंदिर बनाया जो सरस्वती का मंदिर था। किसका मंदिर था? सरस्वती का मंदिर। आप जानते हैं कि सरस्वती जिसके पास हो उसके पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, इसीलिए आप लोग सरस्वती की आराधना कर रहे हैं।
ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि जिसके पास होगी सरस्वती उसके साथ अंडरस्टूड है कि लक्ष्मी रहेंगी, और जिसके पास अगर केवल जो लक्ष्मी रहे तो उल्लू हो जाएगा। तो लक्ष्मी की जो सवारी क्या है? उल्लू। क्या है? इसलिए अधिक लक्ष्मी होने के बाद आदमी का दिमाग जो है गड़बड़ हो जाया करता है। इसीलिए लोग जो सरस्वती की आराधना करते हैं उनकी सवारी है हंस। क्या है? हंस बनना है तो सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी। कहते हैं कि राजा राज्य पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होता है वो केवल अपने राज्य में जाना जाता है, और अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसको हर जगह स्थान उसका मिल जाएगा। इसलिए अभी शिक्षा के अर्जन का समय है। और एक बात यह भी कही जाती है कि शिक्षा उसी को मिलती है जो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जिसके पास अपनी शिक्षा को लेने के लिए श्रद्धा हो। अगर आपको कुछ बताया जाए और उसको आप लेना चाहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको लगता है अरे हम तो बहुत खलीफा टाइप के हैं, हमको क्या पता जो फर्क पड़ेगा, तो वो चीज आकर भी वापस हो जाएगी। यहां इस बात को समझिएगा। तो जो राजा जो भोज है उसने अपनी राजधानी कहां बनाया? धारा नगरी, और वहां पर जो सरस्वती का मंदिर बनवाया। और आप देखेंगे कि यहां ये जो क्षेत्र था ये अपने जो ज्योतिष ज्ञान के लिए भी बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध था। किसके लिए? ज्योतिष ज्ञान के लिए। और बाद में इस क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। काम खत्म, मिला लिया गया। ये परमार वंश हो गया। परमार वंश 2 पॉइंट लिखिए, काम खत्म। परमार वंश, परमार वंश के क्षेत्र का विस्तार, परमार वंश के क्षेत्र का विस्तार परमार वंश के क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में हमें दिखाई देता है। परमार वंश के क्षेत्र का विस्तार, परमार वंश के क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र, इस वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र थे तथा आगे चल के इस वंश में राजा भोज शासक हुआ। आगे चल के इस वंश में राजा भोज शासक हुआ। राजा भोज शासक हुआ। अगला पॉइंट, जिसने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाया, जिसने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाया, धारा नगरी को बनाया, जो संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र बनी, जो संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र बनी, और यहीं पर एक बड़ा सरस्वती मंदिर भी बनवाया गया। और यहीं पर एक बड़ा सरस्वती मंदिर भी बनवाया गया। यहीं पर बड़ा सरस्वती मंदिर भी बनवाया गया। में ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ज्योतिष का विकास भी यहां पर हुआ था। एक ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ज्योतिष का विकास भी यहां पर हुआ था। ज्योतिष का विकास भी यहां पर हुआ था। आखिरी पॉइंट, इस वंश का विनाश दिल्ली सल्तनत के शासकों ने कर दिया।
इस वंश का विनाश दिल्ली सल्तनत के शासकों ने कर दिया। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने कर दिया। अब आ जाइए, एक वंश है जो सोलंकी वंश, जो गुजरात का। चालुक्य वंशों में एक है जो सोलंकी है ना, जो गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, इन्हीं का एक नाम है जो सोलंकी। क्या नाम है? सोलंकी। ये भी राजपूत ही हैं, सोलंकी भी। इनका क्षेत्र कहां है? तो गुजरात के आसपास का। कहां क्षेत्र है? यहां पे गुजरात लिखा है। इसके संस्थापक कौन थे? मूलराज। कौन है संस्थापक? मूलराज। कौन है? मूलराज। इसके संस्थापक मूलराज हैं। ठीक है, अगर देखेंगे, एक दो पॉइंट लिखते जाओ, इसमें कुछ बहुत समझाने का नहीं, लिख दो, इसमें कुछ नहीं। इस वंश के संस्थापक मूलराज थे। इस वंश के संस्थापक मूलराज थे। इसी वंश में अगला शासक भीम प्रथम हुआ। इसी वंश में अगला शासक भीम प्रथम हुआ, जिसके अधिकारी विमल शाह ने दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर बनवाया था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। क्या किया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये कौन था? जो विमल शाह, ये भीमवन का अधिकारी था, या सामंत कह सकते, अधिकारी या सामंत था। तो ये वंश जो कौन सा वंश है? जो गुजरात का, ये सोलंकी वंश है। कौन सा वंश है? सोलंकी वंश है। चालुक्य कहते हैं इसको, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। अगला पॉइंट, महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के शासनकाल में ही सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के शासनकाल में ही सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। बहुत बढ़िया। इस वंश में एक शासक था जिसने महमूद जोगोरी को हराया था। अगला पॉइंट बनाइए। इस वंश में अगला शासक भीम सेकंड हुआ। इस वंश में अगला शासक भीम सेकंड हुआ। इस वंश में अगला शासक भीम सेकंड हुआ, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 1178 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 1178 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यह गोरी की भारत में पहली हार थी। यह गोरी की भारत में पहली हार थी। यह गोरी की भारत में पहली हार थी। यह गोरी की भारत में पहली हार थी, है ना। एक लाइन और लिख दीजिए। इस वंश का समापन भी दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण हो गया। इस वंश का समापन भी दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण हो गया। इस वंश का समापन भी
दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण हो गया। आक्रमण के कारण हो गया। क्या क्लियर हो गया? ये क्लियर अंडरलाइन कर लीजिएगा यहां पे कि एक ऐसा शासक कौन है, भीम सेकंड, जिसने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। यह प्रश्न आपके सामने आ सकता है। आ जाइए चौहान वंश पे। चौहान वंश का नाम बहुत ज्यादा है और इसी वंश में एक शासक है पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जो है शब्दभेदी बाण चलाते हैं। कौन से बाण? शब्दभेदी बाण। एक तो राजा जो दशरथ चलाते थे और एक ये भी चलाते थे। तो शब्दभेदी बाण के साथ बड़ा खतरा होता है, आवाज की फ्रीक्वेंसी सुनकर बाण चला जाता है और इसमें अगर आपने जो लक्ष्य को नहीं ध्यान दिया तो कोई और भी मर सकता है, जैसा राजा दशरथ के साथ हुआ था ना। श्रवण कुमार वहां से जो पानी निकाल रहे थे, उनको लगा हाथी पानी पी रहा है, मार दिया बाण, लग गया श्रवण कुमार को। तो शब्दभेदी बाण चलाता था पृथ्वीराज चौहान। अगर आप देखेंगे तो इस वंश के बारे में बहुत सारी बातें जो आती हैं, और अग्निकुंड से उत्पत्ति की बात आपको पता ही है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई। और इस वंश का जो महिमा मंडन किया है उस व्यक्ति का नाम है चंदर बरदाई। क्या नाम है? चंदर बरदाई। बड़ा जो शानदार आदमी, इसने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज राजसो। कौन सी? पृथ्वीराज राजसो। इस पुस्तक में इसने अपने शासक को इतना महान बताया है, कहा है कि जो पृथ्वीराज जैसा कोई शासक हुआ ही नहीं अभी तक। ठीक बात है, पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली शासक था। और अगर आप देखेंगे तो इस वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। जो वासुदेव ने इस वंश की स्थापना किया, ये थे इसके संस्थापक। लेकिन हमेशा आप जानते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसी के नाम से वंश जाना जाता है। तो वासुदेव इस वंश के संस्थापक थे और इस वंश में और भी कई शासक हुए। वासुदेव के बाद एक शासक हुआ अरुणोराज। क्या नाम था? अरुणोराज। ये तो संस्थापक थे। इसके बाद कौन हुआ? अरुणोराज। और ये सबसे आखिरी में अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे, अरुणोराज हुआ इस वंश में अगला शासक। और इसी के दरबार में एक विद्वान रहते थे, विग्रहराज IV। कौन? विग्रहराज IV। कौन ये हैं? ये विद्वान है। ये कौन है? विद्वान है। तो ये जो किसके दरबार में रहते थे? अरुणोराज के, है ना। और इन्होंने एक जो नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। क्या लिखा था? हरिकेली। हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक था। यह नाटक लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। तो एक फैक्ट यहां पर यह आपके सामने आ गया कि विग्रहराज IV जो किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में? ठीक है। इसके बाद यहां पर आप जानते हैं एक शासक, इसका नाम है वाकपति राज। क्या नाम है? वाकपति राज। ठीक है, इन लोगों का बहुत नाम नहीं था। उसके बाद आता है पृथ्वीराज। इसके बाद क्या आता है? पृथ्वीराज चौहान। अब आ जाइए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राय पिथौरा। राय पिथौरा। राय पिथौरा इसकी उपाधि थी। अगर आपको याद होगा तो इसने बहुत सारे वंशजों को, जो भी अगल बगल के शासक थे, चाहे वो राजपूत थे चाहे वो जो मुस्लिम थे, हर शासक को हरा दिया था। ठीक है। और आप देखेंगे कि इसकी माता जो थी वो इसकी संरक्षिका थी। इसके पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। और इनकी असमय मृत्यु हो गई थी। असमय मृत्यु हुई इनकी। और जो इसकी जो मां थी वो इनकी बनी थी संरक्षिका। क्या बनी थी? आपने अभी तक देखा होगा जितने भी शासकों की जो मां संरक्षिका होती हैं, वो आप देखेंगे कि वो पुत्र काफी शक्तिशाली हुए हैं। आपने देखा है बात कि नहीं देखा? जैसे शिवाजी को आप देखिए, उनकी मां का नाम है जीजाबाई। पूरा एकदम सिद्धांत आपको दिखेगा शिवाजी के ऊपर। आप महाराणा प्रताप को देखिए, उनके यहां भी उनकी मां का असर है। आप जो सातवाहन शासकों को देखिए, उनके यहां भी उनकी माताओं का स्थान है। अकबर को भी देखिए तो उसके यहां भी उसकी अपनी मां का स्थान, और वो भी उसकी मां नहीं है जो माहम अनगा है।
है ना, उसको वो बहुत मानता था अकबर, अपनी मां से अधिक मानता था। लेकिन महामनंगा के दिमाग में कुछ और ही फितूर चलने लगा, कैकई वाला फितूर चल रहा था, है ना। होता है ये, कैकई फितूर आ जाता है रह रहे के महिलाओं में। कैकई फितूर क्या होता है पता है? अपने को बहुत ऊपर आगे पहुंचाना। लेकिन ये जो प्रकृति है ये अपने आप न्याय करती है, आप न्याय नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि आप न्याय कर दें, किसी को ऊपर बिठा दें, ये नहीं संभव है। ये नेचर अपने आप न्याय करता है। अकबर को उसके अपने ही परिवार के लोगों ने ही उसी समय मार दिया होता। अकबर के बहुत सारे थे, चाचा परिवार के लोग थे, हिंदाल, अस्करी, ये सब इतना उसके पीछे पड़े रहते थे, आज नहीं तो कल अकबर को मार दें। लेकिन अकबर से इतिहास बनना था, इसलिए अकबर बच गया। और बाद में अकबर के पीछे जितने लोग पड़े थे सबका सफाया कर दिया उसने, एक भी व्यक्ति बचा नहीं। जब बैरम खान ने कहा कि नहीं तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, उसने कहा ऐसा है आप जाइए हज करने। कहां जाइए? हज करने जाइए। और वही रास्ते में हत्या हो गई अब उसकी, है ना। जो बैरम खान के रास्ते में हत्या हो गई, आपको पता है? अब हत्या किसने कराई? ये हत्या हो गई। तो महामंगा को लगा कि अब हमारे वर्चस्व में रहेगा, लेकिन जिसके अंदर योग्यता होती है वो किसी के वर्चस्व में नहीं रहेगा। इसीलिए महामंगा के समय को पर्दा शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्दा शासन। 1565 तक का समय पर्दा शासन का समय था, है ना। हाँ, उसी समय के मान लीजिए आगे पीछे जो भी समय है वो पर्दा शासन है। अब यहां समझिए कि जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा एक माहौल बनाया गया, और माहौल बनाने के बाद उसने जो विजय विस्तार किया, और आप जानते हैं कि इसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए। ये जो व्यक्ति है ना, चंद्रबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद पृथ्वीराज चौहान बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचा। हर जगह इसकी विजय हो रही थी, हर जगह विजय हो रही थी। एक मामला फंसा जब एक राजा है जिसका नाम है जयचंद। क्या नाम है? और ये शासक है गढ़वार वंश का। किसका? गढ़वार, है ना। ये जो बनारस के आसपास के क्षेत्र पे रहता था। इसकी पुत्री थी, क्या नाम था? संयोगिता। मामला यहीं से बिगड़ गया, मामला यहीं से बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? अब मामले को समझिए। मामला इस तरीके का बिगड़ा कि जोशियों ने बताया जो पृथ्वीराज चौहान को कि इससे दूर रहना है, इससे दूर रहना है, क्योंकि इसके बारे में जोशियों की भविष्यवाणी हो गई थी कि अगर आपने संयुक्ता से विवाह किया तो आपका जीवन जो है वो समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर होते हैं उनको इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ऐसा मैं कुछ मानता नहीं। अगली घटना क्या हुई? इसका रखा गया जो स्वयंवर। क्या रखा गया? तो स्वयंवर क्या होता है कि वहां जो वीर लोग होते हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, हम विवाह करने के लिए आए हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बात बोलते हैं, उनकी मूर्ति रखवा दी गई थी, उनको नहीं बुलाया गया था। अपमान था एक तरह से, उनकी मूर्ति रखवाई गई थी, उनको नहीं बुलाया गया था। लेकिन संयुक्ता ने इनकी मूर्ति को जो वरमाला पहना दिया। जितने राजाओं के लोग देखते रह गए और संयुक्ता ने इनकी मूर्ति को वरमाला पहना दिया। अब इसके बाद फिर मामला तो यह था कि पृथ्वीराज चौहान आते, तो पृथ्वीराज चौहान को जब ये आने लगे तो उनका विवाह हो चुका था। तो सारे जोशियों ने मना किया कि हाथ वहां पे आपका जल जाएगा, आप मत जाइए वहां। चौहान ने कहा कि ऐसा है कि उसने पूरे समाज के सामने हमको वरमाला पहना दिया मूर्ति को, अब तो हमको रुकना नहीं है। चौहान है हम, चौहान नहीं रुक सकता। अभी आगे आप देखेंगे इसमें बड़ा माहौल है इसके पास। चौहान ने कहा कि अब मैं जो जाऊंगा ही जाऊंगा, और गया और वहां से संयुक्ता का अपहरण कर लाया। जो राजाओं सबके सामने जयचंद से कहा कि अगर बोलो गर्दन उतार दूंगा। तो जयचंद ने कहा भाई अब जिसके पास शक्ति होती उसके सामने कोई बोल नहीं पाता ना,
अब ले आया यहां पे संयोगिता। अब संयोगिता आ गई, उसके बाद यहां पर आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का भी आक्रमण लगातार हो रहा था। 91 में तो हरा दिया, है ना। तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई 1191। क्या हुआ यहां पे? मोहम्मद गोरी हार गया, चौहान ठीक, बहुत बढ़िया, चौहान की विजय हो गई, चौहान की विजय हो गई। अब चौहान की विजय हुई, चौहान को लगा कि भाई आदर्श, भारत में आदर्श बहुत रहा है, आदर्श के चक्कर में बर्बाद हुए यहाँ के शासक। यहां पे इतना आदर्श रहेगा नहीं, जो शत्रु के पास हथियार नहीं, हार गया उसको नहीं मारेंगे। ठीक है, इसने कहा ठीक है अभी जाने दो, फिर बताता हूं। गया, 1 साल पूरा इसने अभ्यास किया, और 1 साल ये आराम से रहे अपना, और तो कोई काम था नहीं इनके पास। फिर आया 1 साल बाद, फिर ये हार गए। अब ये हार गए तो इनको बेइज्जती करने के लिए ये लिखता है, जो चंदर बरदाई, ये लिखता है कि यहां से मोहम्मद गोरी इसको अपनी राजधानी पकड़ के ले गया, जो गजनी। कहां ले गया? गजनी लेके गया। कहा कि तुम बहुत अपने आप को हीरो मानते थे ना, हमको छोड़ा था पिछली बार, अब चलो हम राजधानी में ले चल के तुम्हें मारेंगे। तो राजधानी ले गया। तो ये बोला चंदर बरदाई, मैं भी चलूंगा, अगर मेरे राजा को लेके जाओगे तो मुझको लेकर जाना पड़ेगा। देखिए कितना योग्य व्यक्ति है। इसने कहा मेरे राजा को अकेले नहीं लेके जाना है, इसको भी ले गए सब पकड़ के, इसको भी ले गए। अब राज दरबार में हुई पृथ्वीराज चौहान की पेशी। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि ऐसा है कोई आखिरी इच्छा, हम आखिरी इच्छा सबकी पूरी करते हैं, बोलो। तो इसने बोला, चंदर बरदाई ने, कि हमारे शासक जो सप्तभेदी बाण चलाते हैं, एक बार उनको अवसर दीजिए चलाने का। अगर आपको लगता है, अगर आपको कि आप उनका एक बार वो इसी बाण को चलाना चाहते हैं। ठीक, ये बात हो गई। तो मोहम्मद गोरी ने कहा ठीक है, इसको 2 धनुष बाण। अंधा करवा चुका था मोहम्मद गोरी, इसको अंधा करवा चुका था, पृथ्वीराज चौहान को अंधा हो चुका था। ठीक है, दरबार में अंधा आदमी आया, दरबार में उसको धनुष बाण दे दिया गया। और वहां पे जो चंदर बरदाई था खड़ा, उसने अपने जो शासक को उत्साहित किया और कहा कि जो 12 बास, 4 बास, कैसे है कि जो 12 बास अंगुल अष्ट, 4 बास 24 गज, ठीक, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ए ते पे सुल्तान है, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। उसके बाद तो पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसा बाण लगाया, जाके वहां पे मोहम्मद गोरी को लगा, वो वहीं धराशायी हो गया, वहीं पर धराशायी हो गया। उसके बाद जो चंदर बरदाई ने कहा, हुजूर हम लोगों को इनके हाथ नहीं मरना है। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि तुम मुझको चाकू मार दो, मैं तुमको मार देता हूं। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को चाकू मार लिया, इन दोनों की कहानी खत्म हो गई। यहां इस बात को दिखाया है कि चंदर बरदाई ने यह बताया कि हमारा शासक जो है आखिरी समय तक लड़ा, आखिरी समय तक लड़ा, और वो रुका नहीं। चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति आई, कभी भी पृथ्वीराज चौहान ने जो पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर वो जोशियों की बात मानता तो हो सकता है वो ना जाता, लेकिन उसने कहा वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होगा वही जाएगा दुनिया में, जो मरना जीना तो वैसे भी लगा है। इस जीवन का कोई भरोसा है? थोड़े ही समय में जो कोरोना महामारी ने इस बात को आपके सामने रख दिया कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पल भर का जीवन है, इसलिए अच्छा करते जाइए, जो नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा करिए और भूल जाइए, और अच्छा करने का उम्मीद मत करिए कि आपने बहुत अच्छा कर दिया। आपसे बड़े बड़े जो खलीफा हो चुके हैं, कलंदर हो चुके हैं, आप अभी आए हैं दुनिया में, और बहुत अच्छा करना बाकी है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में समझ गए होंगे बात। तो यहां पे 2-4 पॉइंट लिख दीजिए, काम खत्म करें। कहानी तो बड़ी लंबी है पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, हो तो गया, सुन तो लिया आपने। अभी आज आगे आपको यही सब सुनना है।
ये हो जाए खत्म, फिर यही सब सुनना है। क्या लिखा है आपने? चौहान वंश हेडिंग बनाई? हाँ ठीक है, इसमें लिखिए चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश में आगे चल के अरुणोराज नाम का शासक हुआ। इस वंश में आगे चल के अरुणोराज नाम का शासक हुआ। अरुणोराज, ये लिखा अरुणोराज, अरुणोराज नाम का शासक हुआ, ये लिखा अरुणोराज। अरुणोराज मतलब क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। अरुणोराज नाम का शासक हुआ, जिसके दरबार में विग्रहराज फोर, जिसके दरबार में विग्रहराज फोर, और वहीं लिख दीजिएगा वीसल देव। विग्रहराज फोर वीसल देव। क्या लिखना है? वीसल देव। विग्रहराज फोर वीसल देव रहते थे। विग्रहराज फोर वीसल देव रहते थे, जिनके द्वारा हरिकेली नामक नाटक लिखा गया। जिनके द्वारा हरिकेली नाटक लिखा गया। मैं लिख दीजिएगा संस्कृत भाषा। जिनके द्वारा हरिकेली नाटक लिखा गया। हरिकेली नाटक लिखा गया। जिनके द्वारा हरिकेली नाटक लिखा गया। सर पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी कहानी लिखवा दीजिएगा। अरे यहां कुछ नहीं आएगा, क्यों लिखवा दीजिएगा भाई? इतनी कहानी बताए तो अभी, इतनी जरूरत होगी हम लिखवा देंगे। अगला पॉइंट बनाइए। अधिकतर लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? क्योंकि वहां स्पेस था। अगर आप देखेंगे तो वहां स्पेस था, और वहीं पे अगर आप देखते थे कि जितनी भी शक्तियां आती थी वहीं से इंटर करती थी, और जब इंटर करेंगी तो इसीलिए वहां पर अधिकतर लड़ाइयां होंगी, है ना। चलिए लिखिए अगला पॉइंट। इस वंश का, अगला पॉइंट, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, अगला पॉइंट, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान हुआ। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान हुआ। पृथ्वीराज चौहान हुआ। पृथ्वीराज चौहान हुआ, जिसने राय पिथौरा की उपाधि धारण की। जिसने राय पिथौरा की उपाधि धारण की। जिसने राय पिथौरा की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट, यह विद्वानों का संरक्षण करता था। कौन? जो पृथ्वीराज। यह विद्वानों का संरक्षण करता था। यह पृथ्वीराज थर्ड है। कौन है? पृथ्वीराज थर्ड है। पृथ्वीराज तृतीय। यह विद्वानों का संरक्षण करता था। इसके दरबार में चंद्रबरदाई, इसके दरबार में चंद्रबरदाई, जयनायक, इसके दरबार में चंद्रबरदाई, जयनायक, इसके अलावा था जो विद्यापति गौड़। कौन था? विद्यापति गौड़। ये सारे विद्वान रहते थे। चंद्रबरदाई, जयनायक, फिर विद्यापति गौड़, और एक रहते थे जिनका नाम था जनार्दन। क्या नाम था? जनार्दन। जैसे विद्वान रहते थे।
जैसे विद्वान रहते थे। अगला पॉइंट, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम का, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम का जो ग्रंथ लिखा, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा। इसने 1191 में, इसने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में, इसने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। अगला पॉइंट, इसके द्वारा गहड़वाड़ शासक, इसके द्वारा गहड़वाड़ शासक जयचंद की पुत्री, इसके द्वारा गहड़वाड़ शासक जयचंद की पुत्री का अपहरण किया गया था। इसके द्वारा गहड़वाड़ शासक जयचंद की पुत्री का अपहरण किया गया था। इसके कारण जयचंद इसका शत्रु बन चुका था। इसके कारण जयचंद इसका शत्रु बन चुका था। इसके कारण जयचंद इसका शत्रु बन गया था। चंद्रबरदाई का अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है सर? अरे अग्निकुंड का सिद्धांत इसी से निकले हैं, अग्नि से निकले हैं। और क्या अग्निकुंड का सिद्धांत? जितने राजपूत वंश हैं उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से ही मानी गई है कि अग्नि से निकलते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा पवित्र हैं और इनके पास जो शक्ति है और ये राज्य करने के अधिकारी हैं। ठीक है, एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम है कर्नल टाड, उसी ने राजपूतों का इतिहास लिखा, उसने भी यही बात बताई है कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए। तराइन की दूसरी लड़ाई में 1192, अगला पॉइंट, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान, तराइन की दूसरी लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गया। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गया, मोहम्मद गोरी से हार गया। अगला पॉइंट, आगे चल के मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में, 1194 में चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हराकर मार दिया। चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हराकर मार दिया, जयचंद को भी हराकर मार दिया। है ना? क्या हुआ? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या पृथ्वीराज रासो के इस युद्ध के बारे में? नहीं नहीं नहीं, उसमें आखिरी में यही है कि उसी जगह ये दोनों मरे थे। आखिरी में जब रचना समाप्त होती है जो चंद्रबरदाई, तो आखिरी में वहां मृत्यु होती है, लेकिन यहां पे बताया जाता है इतिहास में इसी जगह मर गया। नहीं, उसमें यह वर्णन नहीं है। अगर आप यहां पे देखें 1192 की जो लड़ाई है, यहीं बताया जाता है यहीं पे मार दिया गया।
लेकिन उसमें यह कहा जाता है कि यहां से वो ले गया था पकड़ के, और वहां मरे जब मोहम्मद गोरी को मार दिया तब मरे। ठीक, ये बात। चलिए, ठीक, चलिए, ये आपकी यहां पे बात जो समाप्त होती है, और आपने लगभग चीजों को कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए 6 दर्शन। 6 दर्शन, जो 6 दर्शन की बात होती हुई थी ना, 6 दर्शन। पूर्व मध्यकाल में आपको ये 6 दर्शन भी दिखाई देंगे। इसको ऐसे ही बना लीजिएगा। पूर्व मध्यकाल में जो 6 दर्शन है ना, तो यहां पे आप देखेंगे बहुत सारे दर्शन आपको दिखाई देंगे। एक तो पूर्व मीमांसा, फिर इसके अलावा उत्तर मीमांसा, ये सारे दर्शन आपके सामने आएंगे। फिर आपके सामने आएगा जो सांख्य दर्शन, इससे ये प्रश्न आ जाता है कभी कभी मिलाने के लिए, सांख्य दर्शन, फिर वैशेषिक दर्शन, फिर न्याय दर्शन, है ना, न्याय दर्शन भी आपके सामने आता है। फिर एक दर्शन आता है योग दर्शन। कौन सा? योग। इसी को कहते हैं जो 6 दर्शन। ये क्या है? ये क्या है? 6 दर्शन है। ये क्या है? 6 दर्शन है। 1194 में हुआ था चंदावर की लड़ाई। ठीक है, अब यहां आ जाइए जो 6 दर्शन पे। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, ये इसको जो लाने वाले कौन है? इनका नाम है जैमिनी मुनि। कौन है? जैमिनी। ठीक है, इनके द्वारा यह दर्शन दिया गया जो पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा को अगर आप देखेंगे तो इनका नाम है बादरायण। कौन है? बादरायण। और इन्हीं के द्वारा एक और काम किया गया था जो लिखा गया था जो ब्रह्मसूत्र। कौन? ब्रह्मसूत्र। और इसी पर ही जो शंकराचार्य ने अपना टीका लिखा था, जो शंकराचार्य जी हैं अद्वैतवाद के, इन्होंने इसी पर टीका लिखा था, इस पर ही टीका लिखा था। शंकराचार्य के द्वारा इसी पर टीका लिखा गया था, बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर। जो उनका दर्शन है वो इसी पर टीका लिख रहे हैं ना। इसके अलावा और क्या है? जो सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन को कौन देने वाले हैं? कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। और वैशेषिक दर्शन कणाद। कौन है? कणाद। और यहां पे कौन है? कौन है? गौतम। ठीक है, और यहां कौन है? पतंजलि। चलिए, ये है आपका 6 दर्शन। ये क्या है? 6 दर्शन। ये क्या है? 6 दर्शन। अब यहां से प्रश्न आएगा तो ठीक कर दोगे? इसके अंदर क्या ये जानना चाहते हो? इसके अंदर क्या है पता है? इसके अंदर ही तो नहीं पता होता किसी को, ये तो दुनिया जान जाती है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारी चीजें। ये जो भी आपको जो विज्ञान दिखाई देगा, जो विज्ञान का डेवलपमेंट है, इसी दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से। जो फिजिक्स के नियम निकलते यहीं से। ठीक है, ये भारत के जो दर्शन का मूल है। क्या है ये? मूल है। अगर हम आए जो पूर्व मीमांसा पर, तो पूर्व मीमांसा क्या है इसको समझो। कि पूर्व मीमांसा का मतलब, अगर आपसे मैं पूछूं कि मीमांसा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा। जब मानव इस धरती पर आया तो उसके सामने सबसे पहला प्रश्न था कि धरती कैसे बनी। यही है यहां पर जो पूर्व मीमांसा, सबसे पहले की इच्छा। और इसी इच्छा से ही सारे दर्शन का डेवलपमेंट हुआ है।
है ना। अब यहां पर आप देखेंगे अगर कोई जो वृक्ष है, सबसे पहले अगर आप सोचें हम इस दुनिया में आए तो एक जो पेड़ को देखने के बाद हमको यह समझ में आया कि इससे हम आग जला सकते हैं, और तो कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन उसी पेड़ से ही अगर आप देखें तो ये इसको ही बना सकते हैं, जो बेंच भी बना सकते हैं, कुर्सी भी बना सकते हैं, है कि नहीं। पेड़ के अंदर ही सब कुछ है ना। और ये जब तक आपके भीतर जिज्ञासा नहीं आएगी तब तक ये सारी वस्तुएं नहीं बनेंगी। यहां पर सबसे पहले हमारे भीतर जो जिज्ञासा आई कि यहां पर अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु के अलग अलग जो प्रयोग हो सकते हैं, यह बात यहां पर सबसे पहले जो जैमिनी ऋषि ने समझाया। अगर एक वस्तु है, उस वस्तु से अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे अगर कोई जो पेड़ है, मान लीजिए कि वो है, अगर आप मान लीजिए कि कोई जो लोहे का उपकरण है, तो उससे एक ही चीज तो नहीं बन सकती ना, और भी चीजें बन सकती हैं। ये यहां पर इनके द्वारा जो समझाया गया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि इससे हमारे जीवन में जो कल्याण हुआ इनके आने से, जो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा की बात करें, अगर उत्तर मीमांसा पे आ जाए तो उत्तर मीमांसा को देखें। उत्तर मीमांसा को अगर आप देखते हैं तो इसको देने वाले कौन है? वादरायण। अब यहां पर ईश्वर के बारे में चर्चा आती है। ईश्वर कौन है? ये तो धरती बन गई, ईश्वर कौन है? क्यों बनाया? किस लिए बनाया? आत्मा का प्रश्न क्या है? ये सारे प्रश्न यहीं खड़े होंगे। आत्मा क्या है ना, फिर जीव क्या है, यहां ये सारे प्रश्न आपके सामने जो आएंगे उत्तर मीमांसा में। और फिर यहां पर जो सांख्य दर्शन, यहां पर यह बताया गया है कि जो प्रकृति और पुरुष है उनके संयोग से ही धरती बनी है, और इस दुनिया को बनाने के लिए 25 तत्व हैं, उन्हीं से पूरी धरती बनी है। 25 तत्वों से बना है। ये प्रकृति और जो पुरुष के संयोग से ही धरती बनी है। यहां पे जो पुरुष कौन है? जो हमारे भीतर की आत्मा है। जो प्रकृति क्या है? हमारी शरीर। तो प्रकृति क्या है? हमारी शरीर। इसके भीतर से अगर जो पुरुष निकल जाता है तो हम किसी काम के रहते हैं क्या? यह है आपका जो सांख्य दर्शन। और यहां पर क्या बताया गया है? अलग अलग जो पदार्थ हैं उनकी अवस्था क्या है, ठोस, द्रव्य, गैस, ये यहां पर आता है। ये जो वैशेषिक दर्शन है, जो आपके विज्ञान की उत्पत्ति है, वो यहीं से हो रही है। क्या बात समझ में आ रही? अब यहां समझेंगे ये क्या है, ये जो न्याय दर्शन। यहां पर यह बताया गया है कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। मतलब अगर आप इस बात को समझे कि अगर कोई बात आपके सामने आ रही है तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर ये जो व्यक्ति है ना, जो गौतम ऋषि, इनके द्वारा एक बात ये रखा गया है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने ही कर्मफल का, जो उसने अपना कार्य किया है उसी का फल भोगता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में। इस बात को समझा है। इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात होती है कर्मफल, और जो दूसरी बात है प्रमाण। क्या? प्रमाण। हमें अपने जीवन में अगर कोई जो प्रमाण मिल जाए तो हम अपनी बातों को समझ सकते हैं, और अगर हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो हम अपनी बातों को समझ नहीं सकते। हर व्यक्ति इस दुनिया का अपने ही कर्मफल में बंधा है। हर व्यक्ति अपने आप में इसी दुनिया में जो बंधा हुआ है ना। तो यहां पर यह भी चीज आपको दिखाई देगी। इन्होंने एक बात बताया है कि हमें अपने जीवन में इस बात को सोचना चाहिए कि अलग अलग हमारे जीवन के स्तर आएंगे, उन्हीं तरीके से हमको आगे बढ़ना है। और अगर हमने अपने जीवन के संघर्ष को समझ लिया तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, वो न्यायपरक हो सकता है। इसके बाद आ जाइए योग दर्शन पे। किस पे? योग दर्शन। अगर आप जो योग दर्शन को देखेंगे तो योग दर्शन का मामला क्या है, इसमें अगर आप देखते हैं तो यहां यह कहा गया है कि अष्टांगिक योग की बात की गई। किसका? अष्टांगिक योग। अष्टांगिक योग का एक हिस्सा कराते हैं जो आपके बाबा रामदेव, एक हिस्सा कराते हैं योगा। इसमें और भी जो हिस्से हैं, और भी इसके अलग अलग हिस्से हैं, जो 7 हिस्से अलग हैं, उसको नहीं कराते। तो बाबा जो रामदेव योग कराते हैं वो केवल अष्टांगिक योग का एक हिस्सा है। ये इस बात को बताते कौन है? जो महर्षि, जो पतंजलि जी। ठीक है। इनका यह मानना है कि हम अपने मन को जो है अलग अलग स्थानों से हटाएं और उसे अच्छी जगह लगाएं।
और अगर अच्छे जगह लगाएंगे तो हमारा मन अच्छे गुणों में स्थिर होगा, अच्छी तरह से आगे पहुंचेगा। और जब हमारा मन अच्छी जगह पहुंचेगा तो ईश्वर की अनुभूति हो सकती है, और उसी ईश्वर की अनुभूति से हम अपने आप को ईश्वर के साथ एकाकार कर सकते हैं, उनसे अपने आप को जो संयुक्त कर सकते हैं। यह बात है योग दर्शन में, ठीक है। और यहां पर एक बात कही जाती है कि चित्त वृत्ति निरोधश्च योग, चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है, चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। इसका मतलब क्या है? चित्त मतलब क्या होता है? मन। तो मन का निरोध क्या है? योग है। इसी बात को तो बुद्ध भी कह रहे थे, कुछ अलग थोड़ा कर रहे थे। इसी बात को सेम बुद्ध कह रहे थे कि मन का निरोध करिए, और ये क्या करें? क्या क्लियर है? ये है आपका जो ये अलग अलग दर्शन, जो सठ दर्शन, ये आपके सामने आ गया। क्या क्लियर सबको सठ दर्शन? क्या क्लियर सबको? क्या क्लियर है सठ दर्शन? आ जाएगा प्रश्न यहां से आपका, हो जाएगा प्रश्न। चलिए अब कुछ मुख्य परीक्षा का एक दो प्रश्न देखते हैं कि आपको प्रश्न कैसे लिखना है। जैसे अगर मैं एक आपके सामने प्रश्न ऐसे ही रखता हूं कि अगर आपके सामने कोई प्रश्न आता है कि भारत में, जो प्राचीन भारत में जो गणराज्यों की व्यवस्था थी, प्राचीन भारत में गणराज्यों की व्यवस्था वर्तमान की व्यवस्था को प्रभावित करती है। इससे हमें कुछ नया सीखने को प्राप्त होता है। स्पष्ट करें ये क्या प्रश्न है कि जो प्राचीन भारत में जो गणराज्यों की व्यवस्था है, वर्तमान की व्यवस्था को भी प्रभावित करती। कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा इस प्रश्न के हिस्से क्या हैं। एक हिस्सा यह हो गया, क्या है पहला हिस्सा? जो प्राचीन भारत में जो गणराज्य की व्यवस्था। फिर दूसरा हिस्सा क्या है? वर्तमान की व्यवस्था को प्रभावित करती। ये दो हिस्से हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जो हमारे सामने 600 BC में भारत में जो गणराज्य की व्यवस्था आई, उसकी विशेषता क्या है। 600 BC में जो गणराज्य की व्यवस्था भारत में आई, उसकी विशेषता क्या है। 600 BC में जो भारत में गणराज्य की व्यवस्था आई, उसकी विशेषता क्या है। आप इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आज की दुनिया में जो गणराज्य की व्यवस्था है वो कहां से निकली। अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो 1789 जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति से इस विश्व में जो गणराज्य की व्यवस्था हमको दिखाई देती है ना, गणराज्य की व्यवस्था दिखाई देती है, अब एक इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। अब ये पार्ट क्या है? इंट्रो का पार्ट है। क्या पार्ट है? अलग अलग हिस्से से हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप यहां से उठाना चाहें ऐसे लिख दीजिए, यहां से उठाना चाहें ऐसे लिख दीजिए। प्रश्न लिखने के आपको तरीके समझ में आने चाहिए। प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहला काम प्रश्न के हिस्से तोड़ दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, हिस्से तोड़िए, अपने आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। अब यहां पर आपने देखा कि जो हमारे सामने प्रश्न आया कि जो गणराज्य का सिस्टम है वो क्या है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में गणराज्य है। अब आपके सामने कुछ याद आ रहा होगा कि 600 BC में कौन से, जो लिच्छवी गणराज्य है ना, लिच्छवी गणराज्य, इसके अलावा जो मल्ल गणराज्य है ना, जो मल्ल, इसके अलावा जो वज्जी संघ,
अब एक आप इसको उठा लीजिए, जो लिखवी पे बात कर लीजिए। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप इंट्रो को दीजिए, इंट्रो के बाद फिर अगला पैराग्राफ। इंट्रो आपने दे दिया, फिर अगला पैरा, है ना, अगला पैरा। अगला पैरा में आप ये बताएंगे कि यहां की जो विशेषता क्या है, ये जो गणराज्य है इसकी विशेषता क्या है ना, गणराज्य की विशेषताएं अगर याद आ रहा हो तो यहां पर कोरम पूर्ति थी ना, कोरम पूर्ति थी, अलग अलग व्यक्ति मिलकर शासन चलाते थे, है ना, अलग अलग जो व्यक्ति मिलकर शासन चलाते थे, इनका जो कार्यकाल निश्चित होता था, कार्यकाल निश्चित होता था नहीं होता था। अब आपके दिमाग में कुछ बातें रहनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में ये, फिर अगले पैराग्राफ में फिर इसके आगे, फिर उसके बाद निष्कर्ष। प्रश्न लिखने के लिए पहले आपके दिमाग में आंसर चलना चाहिए। प्रश्न लिखना आसान काम है, लेकिन तब जब आपके दिमाग में इतिहास का तरीका इस तरीके से आए। अगर जो न्याय प्रक्रिया थी तो क्या उसमें क्या था, 8 न्यायालयों से गुजरना पड़ता था, है ना, इनकी न्यायिक प्रक्रिया, इनके यहां की पूरी व्यवस्थाएं, फिर उसके बाद इनकी लिमिटेशन भी बता दीजिए कि हर प्रकार के अच्छाइयों के होते हुए भी अगर इनके राज्य को देखें तो एक विशेष वर्ग तक सीमित था। लेकिन इसके बाद भी 600 बीसी में इस तरह की व्यवस्था आना, यह अपने आप में आश्चर्यचकित करता है हमें। आज जब पूरी दुनिया यह कहती है कि इस समय आया गणतंत्र, भारत में उसी समय गणतंत्र की व्यवस्था थी और आम हर व्यक्ति को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था, जो एक ऐसी व्यवस्था जहां से विश्व को कुछ नया सीखने को मिल सकता। अब इस तरीके से प्रश्न आपके सामने आएगा। ठीक, ये प्रश्न आपको समझ में आया? कुछ आया समझ में? आया समझ में? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? एक और प्रश्न लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं वर्तमान के लिए और भी प्रासंगिक हो गई हैं, और भी प्रासंगिक हो गई हैं, उपयुक्त तर्क दे। प्रश्न ऐसे लिखे जाते हैं, वहां अभी तो आपने कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए हमने आपको प्रश्न बहुत ज्यादा लिखवाया नहीं तो हमारे स्टाइल में ये कि हम सबसे पहले आते ही जो प्रश्न देते हैं क्लास में। अभी आप लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे, आंसर लिखने के लिए ही हमारा प्रयास रहता है। उसका जो आपने जो पिछला प्रश्न देखा था, कोई पूछ रहा है कि इसका निष्कर्ष कैसे जाएगा। इसका निष्कर्ष यह जाएगा कि इसकी जो लिमिटेशन है वो भी आप बताएंगे, जो प्राचीन गणराज्य उसकी लिमिटेशन को ही बताएंगे, और जो वर्तमान की गणराज्य की व्यवस्था उसमें जो अच्छाइयां हैं उसका एक आपको जो विश्लेषण करते हुए आगे लिखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में गणराज्यों की व्यवस्था एक अपने आप में अद्भुत प्रयोग था, और इस प्रयोग के कारण भारत में जो गणतंत्र की एक व्यवस्था हमको जो दिखती है, लेकिन इस व्यवस्था में भी कुछ हमको समस्याएं दिखती हैं, जैसे ये एक वर्ग विशेष तक ही सीमित थी, इसलिए यहां पर कुछ हमें जो लिमिटेशन दिखती है। लेकिन ये अपने उस समय की समस्या है, उसके बाद भी अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे अच्छे मूल्य भी दिखाई, इस तरीके का निष्कर्ष जाएगा यहां पे। क्या क्लियर है सबको? हाँ, कोई कहीं बताओ। हाँ, वो निष्कर्ष को 6, 7, 8 लाइन में जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है। आ रही बात, समझ में आई बात कैसे लिख रहे हैं आंसर? आंसर लिखना एक स्किल है जो धीरे धीरे आपको आ जाएगी। अब यहां पे क्या है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, पहला पार्ट क्या है, फिर उसके बाद वर्तमान के लिए दूसरा पार्ट, फिर तीसरी बात क्या है, प्रासंगिक। इसका इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन,
अब महात्मा बुद्ध पे जिसको जितना अच्छा आता है उस तरीके लिखें कि आज के 2500 वर्ष इसी भारत भूमि पर एक मसीहा का जन्म हुआ। जैसे लिखना चाहे, जो लिखना चाहे, जैसे भी लिखना चाहे। और उनके द्वारा जो भारत के समाज में अतिशय जो दुख को देखा गया, उस दुख को देखने के बाद उन्होंने उसके जो रास्ते का तलाश किया और अलग अलग प्रकार के रास्ते हमारे सामने रखे, जिसमें अष्टांगिक मार्ग और ये सारी प्रक्रिया जो उस समय के समाज को उनकी समस्याओं से अलग हटाने में जो सफल रहा। और अगर आज की दुनिया से इसकी तुलना करें तो वर्तमान में भी वैसी ही समस्या हमारे सामने आ रही है, जैसे धार्मिक आडंबर, जैसे धार्मिक आडंबर, है ना, जैसे जो लगातार संघर्ष, क्या दिख रहा है, लगातार संघर्ष, वैमनस्य, है ना, वैमनस्य दिख रहा है ना। अब ये जो वर्तमान में समस्या है, अंतरराष्ट्रीय युद्ध चल रहे हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे जगह जो बुद्ध की प्रासंगिकता है, बहुत जगह। अगर आप इंट्रोडक्शन देने के बाद आप ये बताएंगे कि भारत में एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने समय में जो समाज था उसको एक जो बहुत तेजी से बदला, और धर्म की मिशनरी भावना, एक शब्द आता है इनके लिए, धर्म की मिशनरी भावना। धर्म की मिशनरी भावना का मतलब कि धर्म सबके लिए है। धर्म की मिशनरी भावना, कौन सी भावना, मतलब धर्म सबके लिए, धर्म सबके लिए। आपने एक शब्द लिखा होगा कि इन्होंने ये बोला कि अगर कोई चीज जो लिखी हुई है तो उसको नहीं माना जाएगा जब तक अनुभव न हो जाए। इन्होंने कहा कि अनुभव से, तर्क के माध्यम से जब तक कोई चीज नहीं हमारे सामने आएगी तब तक उस चीज को हम नहीं मान सकते। इसीलिए इन्होंने ईश्वर को नहीं माना था। ईश्वर को इसीलिए नहीं माना था कि ईश्वर अनुभव में नहीं आया इनके, और जब अनुभव में आया तो इन्होंने कहा अनिर्वचनीय। जब अनुभव में आया तो क्या बोले, अनिर्वचनीय। तो यहां पर आपको यह समझाना है कि जो इनकी शिक्षाएं क्या है, एक पार्ट में आपने बता दिया इंट्रोडक्शन देने के बाद, फिर वर्तमान की समस्या क्या है। तो वर्तमान में आप देखते हैं हर जगह हिंसा फैल रही है, अंतर्राष्ट्रीय अशांति चल रही है, हर वर्ग में जो समस्याएं चल रही हैं, जो ऐसे जो मामले आ रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि हमें बुद्ध की आवश्यकता पड़ रही है। अब यहां पर इस तरीके जब आप इसको लिंक करेंगे तब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर जो खुलता हुआ चला जाएगा। और समाधान फिर क्या लिखेंगे, इसका निष्कर्ष कि वर्तमान में हमें बुद्ध की और ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। उनके समय में जो आवश्यकता थी वो तो थी ही, लेकिन वर्तमान में बुद्ध और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान की समस्या इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है कि उनका समाधान इन्हीं के रास्ते से संभव है। जहां हर धर्म के लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन कर रहे हैं, हर व्यवस्थाएं यहां पे चल रही हैं, चाहे वो जो पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे वो आपकी समाजवादी व्यवस्था हो, चाहे अलग अलग जो भी व्यवस्थाएं, हर प्रकार से आम जनता का शोषण हो रहा है। इन सभी शोषणों से मुक्त होने का माध्यम है बुद्ध का मध्यम मार्ग। कौन सा, मध्यम मार्ग। और इसी का अनुसरण करके पूरा दुनिया जो शांति के मार्ग पर चल सकता, ये तरीका चाहिए। आया कुछ समझ में, क्या समझ में आया? ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। यहां पे पहले आप जो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात बताएंगे, फिर उसके बाद वर्तमान में जो समस्या उनके बारे में बताएंगे, और वर्तमान की समस्याओं का समाधान बुद्ध की शिक्षाओं से कैसे होगा ये बताएंगे, और फिर निष्कर्ष पे जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? मतलब ये आसान सी प्रक्रिया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? कुछ लिखने के लिए आंसर लिख के दिखाएंगे, आंसर लिख के दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात। इन लोगों को कम से कम 17-18 प्रश्न मैं लेकर आया हूं, मैं आपको दे देता हूं। 18 प्रश्न इन लोगों को दे दो, जो हम अगले बार आए, और हमको प्रश्न भेजते रहना इनका। और कुछ बताना था आज हमें आपको, बहुत सारे प्रश्न आपके हैं। हाँ, आज आपकी जो लास्ट क्लास है आपकी हमारी, और फिर हाँ क्या ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन तो लेंगे, आएंगे, फिर अभी आएंगे। आज हमें जो है यहां से जो शाम को जाना है,
फिर आएंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं। एक बार जो बहुत सारे आपके प्रश्न हैं कि धर्म पे, जो सनातन धर्म पे, ठीक है, सनातन धर्म सबसे पुराना है, तो फिर उस पे आते हैं। ठीक है, आइए एक कुछ और बात करेंगे, फिर आपको कुछ सुनाएंगे, फिर चलेंगे, आज की क्लास खत्म होगी। एक प्रश्न आता है जो मैंने आखिरी में आपसे बताया था कि सनातन धर्म जिसका कोई अंत न हो वही है सनातन धर्म, जिसका आदि अंत का पता ना हो, जिसका आदि और अंत का पता ना हो, पता ना हो, उसे कहते हैं सनातन धर्म। क्या क्लियर है? क्योंकि अधिकतर प्रश्न इसी पे आए हमारे पास। अगर आप देखें, एक व्यक्ति है जिनका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। बहुत बढ़िया। वेद व्यास जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अभी जो हैप्पी बर्थडे आने वाला है 3 जुलाई को। अभी 3 जुलाई को बर्थडे इनका, वेद व्यास का, और इन्हीं के बर्थडे को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, है ना? जो गुरु पूर्णिमा, क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके पहले भारत में कोई भी पुस्तक जो है वो लिखी नहीं गई थी। सबसे पहले इन्होंने ही पुस्तकों को जो लिपिबद्ध किया, और इनके द्वारा जो वेद लिखा गया, है ना, ध्यान समझिए, वेद लिखा गया। इसके अलावा आप देखते हैं कि महाभारत लिखा गया। फिर आप देखते हैं कि भगवत गीता लिखी गई, है ना, बहुत सारी चीजें इनके द्वारा लिखी गई। और ये जब भी लिखते हैं तो इन्होंने एक बात समझाया इन सबको लिखने के बाद कि भारत में जो भी ज्ञान है वो सबसे ज्यादा ज्ञान महत्वपूर्ण है यहां पर भगवत गीता में। इन्होंने एक उदाहरण दिया और उसमें ये बोलते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य की मन्ने शास्त्र संग्रह, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी जो श्रिता। मतलब यहां पे ये कहने का मतलब है कि इसके रहते और इसके रहते और किसी भी शास्त्र के संग्रह की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र के जो संग्रह की आवश्यकता जो नहीं है। क्यों? क्योंकि उपनिषद, वेद, इसमें आप देखेंगे हर चीज का सार है आपके सामने, हर चीज का सार है। और इसीलिए आप यहां देखते हैं कि भगवत गीता को लेकर, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अध्ययन हुआ और भारत में यह माना गया कि भगवत गीता अद्भुत कृति है। ये उस समय आई थी जब भारत में कोई भी धर्म नहीं था, जब कोई भी धर्म नहीं था। इसीलिए यहां पर हर जगह हर मनुष्य को अपनी अपनी संतान बताया गया है। यहां पे जो ईश्वर है, यहां पे भगवत गीता में वो ये कहते हैं हर मनुष्य मेरी संतान है। ये नहीं कहा हिंदू मेरी संतान है, ये कहा इस जगह आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि हर जगह जो भी लोग हैं वो मेरी संतान है, और जो मेरी संतान है उनके द्वारा कुछ भी मेरे लिए अलग नहीं है, मेरे लिए कोई भी अलगाव नहीं है। इसके अलावा एक बात और भी कहते हैं यहां, इसके अलावा एक बात और भी कहते हैं, ये कहते हैं यहां पर कि अगर इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। यहां पर वेद व्यास ने भी समझाया कि अगर हमने भगवत गीता को समझ लिया तो हमारे जीवन में समस्या नहीं होगी, और हम जो विश्व गुरु की संकल्पना है वो इसी जगह से निकलती है। विश्व गुरु की संकल्पना जो है वो यहीं से निकलती है, क्योंकि यहां पर आपने कहीं पर भी अलग नहीं किया है। हर जगह यही कहा है कि ईश्वर जो है हम सब के अंदर है। जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी यह नहीं कहा गया कि कोई ऊंचा है और कोई ऊपर है या कोई जो नीचे। सबके साथ एक जैसा बराबरी का व्यवहार किया गया है, और ये एक जैसा व्यवहार इसी जगह आपको दिखेगा। इसीलिए आप ये कहते हो कि यहां पर जो सनातन धर्म है इसमें अलगाव नहीं किया गया है किसी के लिए भी। इसलिए जो लोग भी संघर्ष करते हैं कि हमारा धर्म महान है, हम ऊपर हैं, ये हमारी अशिक्षा का परिणाम है।
अगर हमारे पास शिक्षा आ जाए तो वास्तव में हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए धर्म का मतलब है सबसे प्रेम। हमारे लिए धर्म का मतलब क्या है? सबसे प्रेम करना, किसी से भी अलगाव नहीं करना। धर्म अलग करने की बात नहीं करता है। यह मैं आपके सामने एविडेंस से बात कर रहा हूं, ऐसे बात ही नहीं कर रहा हूं। इसीलिए एविडेंस पे बात हो रही है कि आप यहां समझिए कि यह बात आपके सामने आ रही है। ठीक है, आगे इसमें आप देखते हैं कि यहां पर यह भी कहा गया है कि जब हर चीज हमारे सामने से अदृश्य हो जाए, एक पुस्तक अगर हम उठा लें तो हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक पुस्तक उठा लें, आपको अगर कोई समस्या चल रही है, आप एक पुस्तक उठाइए, यहां पे आपको कर्म का सिद्धांत मिल जाएगा। कर्म का सिद्धांत मिल जाएगा कि आपको कैसे कर्म करना है। आपको यहां पर जो धर्म का सिद्धांत मिल जाएगा, आपको यहां पर जो ज्ञान का सिद्धांत मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर ध्यान का सिद्धांत मिल जाएगा। हर सिद्धांत यहां पर है, हर सिद्धांत आपको यहां मिल जाएगा। और यहां पर यह कहा गया है कि इस दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईश्वर की संतान नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो वर्ण व्यवस्था है फिर वो ठीक नहीं। अब यहां देखिए, मैं आपके सामने सिद्ध कर रहा हूं। यहां पे यह कहा गया है कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है। हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है, इसीलिए तो इसको नहीं आने देते ब्राह्मण। तो ब्राह्मण व्यवस्था पे मैं प्रहार करता हूं। यहां पे यही कहा गया है कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है। हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है, तो भाई सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। फिर क्यों नहीं अच्छा व्यवहार हो रहा है? यह है भगवत गीता में। अब भगवत गीता को पढ़ने के बाद तो बुद्धि खुल जाएगी, तो बुद्धि खुल जाएगी तो आपसे कुछ अलग नहीं होगा। और यह कहा गया है कि अगर हमें ये जो जीवन मिला है तो यहां हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मिला है। लेकिन यहां क्या चल रहा है कि वर्ण व्यवस्था के नाम पर हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जाति अच्छी है। यहां पर आप देखेंगे एक चीज है, हीनता ग्रंथि। हीनता ग्रंथि क्या होती है? हीनता ग्रंथि किसी को पता है? अगर कोई जो लोअर कास्ट में है, अगर आप देखेंगे कि जो लोअर कास्ट में है उसको अपनी जाति से बहुत ज्यादा समस्या होती है कि अगर मैं ऊपर की जाति में होता तो अच्छा होता, मेरा ये धर्म होता तो अच्छा होता। इससे बाहर निकलना होगा, और इससे बाहर निकालने का काम करती है गीता। वहां यह कहा गया है कि आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, आप जिस स्थान पे खड़े हो वहीं ईश्वर है। इसीलिए भारत विश्व गुरु होगा। आप समझिएगा, यहां पर अगर विश्व गुरु की संकल्पना है, इसलिए कि आपने सबको अपनाने की बात कर रहे हैं। यहां पर यह कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो अपनी शरीर है ये क्षणभंगुर है, और इसमें अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार अगर हम लोगों के साथ करते हैं तो जो हम देंगे वही मिलेगा। तो अच्छे से अच्छा व्यवहार करने की बात कही गई है। और यह कहा गया इस दुनिया में केवल जो दो जाति हैं। कितनी जाति हैं? एक ईश्वर की जाति है और एक असुर की जाति है। कौन सी? इसका मतलब जो यही दो प्रकार की जातियां हैं, या तो अच्छा व्यक्ति होगा या तो बुरा व्यक्ति होगा। अब यहीं पर आता है जो तीन गुण, सत्व, रज, तमस। सत्व, रज और तमस। इसका मतलब क्या होता है? सत्य। इसका मतलब क्या होता है? सत्य। इसका मतलब क्या होता है? इसी संसार में जब कोई ये व्यक्ति कहता है कि मैं इसे मार दूंगा, इससे ये चीज ले लूंगा और मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा, उसको कहते हैं रजगुण। और यहां पे क्या होता है? जो कर्मकांड की पूजा करता है कि यहां पे मैं इनको जो बलि चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, इसको मार दूंगा, ये गुण होता है तमस गुण। इसी से ही पूरी दुनिया बनी है, सत्व, रज और तम से, ये तीन गुणों से। जिसके अंदर इस गुण की प्रधानता होगी वो व्यक्ति थोड़ा सा आपको जो अच्छा दिखाई देगा, शांति प्रिय दिखाई देगा। जिसके अंदर ये वाला गुण आपको दिखाई देगा वो हमेशा आपको जो लड़ता हुआ दिखाई देगा, वो संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा कि हमको डांट दिया, अब हम बदला इनको चखाएंगे, हम इनसे बदला लेंगे, ये गुण। और ये वाला सबसे खतरनाक, ये नहीं जागता ही नहीं है,
इसको कहा गया कि नहीं तुम चलो पढ़ने, अभी नहीं, कल से। आएगा ही नहीं कभी कल, वो कल आएगा ही नहीं कभी। तमस गुण का मतलब होता है अंधकार। तमस गुण का मतलब क्या है? अंधकार फैल जाए पूरे जीवन में। अब ये बताया गया है, ये यहां पे स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बताया गया। इसके अलावा एक चीज और यहां पर आपके सामने आएगी, जिसको कहते हैं कि यहां पर आपके जीवन में जो 3 प्रकार के कष्ट हैं। एक तो है जो जिसको कहते हैं हम लोग वो दैहिक ताप, एक है दैविक ताप, और एक है भौतिक ताप। कौन सा? ये हर व्यक्ति के जीवन में यही ताप है। ताप का मतलब क्या होता है? कोई शरीर का कष्ट हो जाए। कौन सा? कोई बीमारी हो जाए। आपके पास बहुत पैसा है, 1 करोड़ रुपया है, आपको बीमारी हो गई, काम खत्म हो गई, बीमारी काम खत्म। इसको कहते हैं जो दैहिक ताप। आप अधिकारी हो गए, हो गया कोई ताप, बिस्तर पकड़ लिए, फिर अगला आ गया, आपके पास बहुत अच्छा कुछ हो गया, आ गया कोई दैविक ताप, मतलब आपदा आ गई कोई, जो भूकंप आ गया है ना, या कुछ और भी ऐसा कुछ आ गया। आपने 1 करोड़ का घर बनाया, सब खत्म हो गया अगले दिन। उसके बाद भौतिक ताप, आप आराम से जा रहे थे, कोई सामने से आया और वो लड़ गया आपसे, उसने बंदूक निकाला, उसने आपको गोली मार दिया। ये भौतिक ताप है। 3 प्रकार के ताप है इस दुनिया में, 3 प्रकार के इस दुनिया में ताप हैं। इसीलिए अपने जीवन में एक काम आपको करना है कि अच्छे से अपने जीवन को जीना है, क्योंकि इसी तरीके से हमारा जीवन संचालित होता है। और ये इधर 3 और इधर 3, यही 3 पे खेल है सारा। 3 3 6, ठीक है। बुद्ध और महावीर और भगवत गीता के बाद उन तृष्णाओं की शांति क्यों नहीं मिलती है गीता से? गीता से हर चीज की शांति मिलती है, लेकिन आपको उसको अध्ययन करना पड़ेगा तब, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये सारी बातें रखी गई हैं। इसके अलावा हर सिद्धांत अगर आप देखें ये भी गुण हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये गुण हो जाता है तो खतरनाक है। फिर उसके बाद हमसे कोई काम नहीं होता। तामस गुण हो जाएगा तो कोई काम जल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इसके ऊपर जाने का प्रयास करना, और इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आपको आराम से रहना पड़ेगा, कि हम आराम से रहें। इसके बाद जो दुनिया के अलग अलग जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं उस पे आते हैं, जो 3 पेज का है। अलग अलग जो धर्म ग्रंथ वाला है उसको दिखाना एक बार, क्या अलग अलग धर्म ग्रंथ कहते हैं। देखिए अलग अलग जो धर्म ग्रंथ कहते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि भारत में और इसके पहले जो सृष्टि में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हुए हैं। अगर आप देखें अनादिकाल से जो वैदिक ऋषि हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है? जो वैदिक ऋषियों के द्वारा यह कहा गया है कि जो धर्म का विषय है यहां पर यह है कि इस दुनिया में हर जगह कण-कण में जो भगवान व्याप्त है, कण-कण में ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर व्याप्त है क्या है? अभी आपको मैं दिखाऊंगा यही चीज आपको जो बाइबल में भी दिखेगी और यही चीज आपको जो कुरान में भी दिखेगी। क्या है यहां पे? कण-कण में ईश्वर व्याप्त है। यह कौन कह रहा है? वैदिक ऋषि। फिर भगवान राम का समय आता है। भगवान राम का समय कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भगवान राम जो मिथक हैं कि जो सच्चाई है। एक बात समझ लीजिएगा कि अगर आपके समाज में अगर कोई भावना जो बहुत पहले से चल रही है तो वो मिथक नहीं हो सकती, उसमें जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि आपके समाज में मर्यादा वहां से ली जाती है। तो यहां आप देखते हैं कि इनके बारे में यह कहा जाता है कि राम ने कहा कि जो अपने जीवन में जो कल्याण चाहता है उसे एक ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। एक ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। एक ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। इस बात को कौन कह रहे हैं? राम, है ना। इनके बारे में आता है कि इनका जन्म कब हुआ? जो त्रेता में हुआ। ठीक। इसके बाद आते हैं कृष्ण। कौन आते हैं? कृष्ण। इनका समय क्या है? द्वापर का।
अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ईश्वर ही सत्य है। देखिए ये क्या करें, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इसको जो प्राप्त करने के लिए हमको उसकी आराधना करनी चाहिए और जो देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी देवता की पूजा करना मूढ़ बुद्धि की देन है। किसकी? मूढ़ बुद्धि की देन है। अब बताइए, ये बात अगर आ जाएगी तो ब्राह्मण वैसे जी नहीं पाएंगे। ये बात अगर सामने आ जाएगी तो ब्राह्मण जी पाएंगे, उनकी व्यवस्थाएं चलेंगी। उन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर की पूजा सत्य है, और यह भी नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, यह भी नहीं कहा। अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता में आता है ओम शब्द, कहते हैं ओम का मतलब मैं हूं, ओम का मतलब मैं हूं, इसी का जप करो। अब आ जाइए मूसा, एक बहुत बड़े संत हुए मूसा, हजरत मूसा। हजरत मूसा कौन? हजरत मूसा। इनका क्या मानना है? हजरत मूसा का समय अगर आप देखोगे तो लगभग 3000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पूर्व हजरत मूसा बोलते हैं। हजरत मूसा को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ओल्ड जो टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट, जो बाइबल जिसको आप कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट इनकी रचना है। हजरत मूसा इसमें क्या कहते हैं? हजरत मूसा इसमें इस बात को जो हमारे सामने रखते हैं कि तुमने ईश्वर से अपनी श्रद्धा हटाई, तुमने मूर्ति बनाया, ईश्वर से श्रद्धा हटाई, ईश्वर से तुमने श्रद्धा हटाई और तुमने मूर्ति बना लिया, तुमने मूर्ति बनाया, इसलिए ईश्वर नाराज है। तुमने मूर्ति बनाई इसलिए ईश्वर नाराज है। हृदय की साधना करो। हृदय की साधना का मतलब क्या? अंदर की साधना। अंदर की साधना मतलब ईश्वर, इसका मतलब कहां है? अंदर है। और हमने जो मूर्ति बना दिया और इसलिए ये हमसे नाराज है ईश्वर। इसके बाद आते हैं महात्मा जरथुस्त्र। कौन आते हैं? जरथुस्त्र। ये पूरी दुनिया का धर्म ग्रंथ का मैं आपको सार बता रहा हूं कि पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथ में क्या कहा गया है। महात्मा जरथुस्त्र जो हैं वो 2700 वर्ष पहले हुए। ये महात्मा बुद्ध से पहले हुए हैं, है ना। ये क्या कह रहे हैं? इनके द्वारा अगर आप देखें, इनकी एक पुस्तक अवेस्ता है इनकी पुस्तक। क्या नाम है? अवेस्ता पुस्तक है। अवेस्ता पुस्तक में इन्होंने कहा कि अहुर मजदा की उपासना करो। किसकी उपासना करो? अहुर मजदा। अहुर मजदा की उपासना। अहुर मजदा की उपासना मतलब क्या होता है कि जो हमारे हृदय में ईश्वर है, हृदय के ईश्वर की उपासना, ईश्वर की उपासना। हर आदमी तो नहीं भाई, हर आदमी एक ही बात क्यों बोल रहा है? एक ही बात हर आदमी बोल रहा है, क्यों भाई? ये यहां समझने का विषय है कि इसका मतलब यहां जो वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था उसमें दम नहीं है। वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था केवल जो है खाने पीने की व्यवस्था है, बढ़िया अनाज उनाज आता रहे, सब काम चलता रहे, वही व्यवस्था है। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे ईश्वर में, ईश्वर जो है हमारे अंदर रहता है, और अगर जो हमारे जो मन के विकार हैं वही हमारे दुख के कारण है। मन के विकार ही दुख के कारण है। मन के विकार ही दुख के कारण है, दुख के कारण है। इसे दूर करिए। इसे दूर करने के लिए ईश्वर को याद करिए। तो मन का विकार, आज भी आप जानते हैं हमारी हालत क्यों खराब है? क्योंकि हमारा मन बहुत बात करता है। हमारा मन हमसे इतनी इतनी बातें कर लेता है कि हम जो नहीं चाहते वो भी करते रहते नहीं। तो महात्मा जरथुस्त्र के द्वारा यह कहा गया। अब आ जाइए महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या कहते हैं? महावीर स्वामी ने कहा ऐसा है, 2600 वर्ष पहले महावीर स्वामी बोले, है ना, 2600 वर्ष पूर्व बोले महावीर स्वामी। और इन्होंने एक बात समझाया कि आत्मा ही सत्य है। क्या बताया?
आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, और इसे कठोर साधना के द्वारा पाया जा सकता है, साधना के द्वारा पाया जा सकता है। कहीं पर भी नहीं बताया कि वर्ण व्यवस्था होती है और ये होता है, ये धर्म करो, वो धर्म करो, ऐसा कर्मकांड करो, तुम ऐसा कर्मकांड करो, उसके बाद अत्याचार करो। क्या बताया महावीर स्वामी ने कहीं? तो फिर हम क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है कि नहीं, ये बताओ। तो फिर बताओ, इनकी बात आत्मा ही सत्य है तो हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करिए। फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी ऐसा है जिसके अंदर जो ये कि हमारे अंदर आत्मा नहीं, हमारे अंदर रूह रहती है? आत्मा और रूह एक ही है? नहीं, आत्मा अलग है और रूह अलग है। क्या रूह अलग है? लोग कहते हैं रूह आई थी। अब रूह क्या होती है भगवान जाने, लेकिन रूह भी आती होगी। इसके बाद फिर कौन है? जो गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का समय क्या है? आज के 2500 साल पहले, है ना? और इन्होंने क्या बताया? गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसा है कि मैंने अविनाशी पद प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अविनाशी पद प्राप्त किया, और जो तुम भी प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी पद, अविनाशी पद प्राप्त किया। आप भी यह पद प्राप्त कर सकते हैं, आप भी यह पद प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब बताइए यहां पे मामला क्या है? अविनाशी का मतलब क्या है? जिसका विनाश न होता हो। तो मुक्ति क्या है? वो आपके जीते जी होनी है, जो बुद्ध ने पाई थी, महावीर ने पाई थी। अब आ जाइए ईसा मसीह। ईसा मसीह क्या कहते हैं? इन्हीं के साथ यहीं पे खींच देते हैं ईसा मसीह को भी। ईसा मसीह, ईसा मसीह का आप समय देखेंगे तो लगभग जो 2000 वर्ष पहले, 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, है ना? 2000 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जो समय है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर ईसा मसीह के द्वारा यही बात बताई गई है कि ईश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना से प्राप्त होता है। प्रार्थना से प्राप्त होता है। किससे? प्रार्थना से प्राप्त होता है। एक जगह मैं आ रहा था तो वहां पे लिखा था, चर्च था, कि जो ईश्वर से तुम जो पवित्र आत्मा से मांगोगे वो ईश्वर तुमको आराम से दे सकता है, और तुम्हें जो कुछ भी मांगना चाहिए ईश्वर से अपने पवित्र हृदय से मांगो, वो ईश्वर बड़ा ही जो करुणामय है और वो आपको वो चीज उपलब्ध करा देगा। एक चीज और भी ये कहते हैं कि मेरे पास आओगे तो ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। ईश्वर के पुत्र की अवधारणा, ईश्वर के पुत्र की अवधारणा इनके सामने आई कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। क्या हूं? ईश्वर का पुत्र हूं, और तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अगले बार आएंगे तो आपको ईसा मसीह की कहानी सुनाएंगे, बड़ी शानदार कहानी है, इस बार तो नहीं सुनाएंगे, है ना? इसके बाद आते हैं हजरत मोहम्मद। कौन है? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद भी यही है, पैगंबर, है ना? जो ईश्वर का पैगाम लेकर आए वो कौन है? हजरत मोहम्मद। इनका समय क्या है? 1400 ईसा पूर्व। इनकी रचना कुरान, है ना? इनकी रचना क्या है? कुरान, जो आई कहते हैं ईश्वर ने दिया, और उसमें यही लिखा है कि ईश्वर जो है वो जर्रे जर्रे में व्याप्त है। कहां है? जर्रे जर्रे में तेरा ही नूर नजर आता है। जर्रे जर्रे में ईश्वर व्याप्त है। यही भगवान कृष्ण भी तो कह रहे थे, इसी बात को तो कर, आना जाना क्यों कर रहे हो तुम लोग बार बार? अच्छा ठीक, चलो, ये जर्रे जर्रे में ही ईश्वर व्याप्त है। इसके लिए आता है कि ला इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, ऐसे ही कुछ है ना? इसका मतलब क्या है कि ईश्वर जो है वो जर्रे जर्रे में ही व्याप्त है। ईश्वर जब हर जगह एक ही है, और एक चीज और भी बताई गई कि जो खुदा के सिवा और कोई भी पूजनीय नहीं है। खुदा के सिवा कोई भी पूजनीय नहीं है।
कोई भी पूजनीय नहीं है। तो ठीक बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण भी तो कह रहे थे कि जो देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, एक ऊपर वाले की पूजा करनी चाहिए। यही बात तो ये भी कह रहे हैं। जिसको उतरा एक ही बात उतरी, जिसने जब भी उसको देखा एक ही देखा, उसने अलग देखा नहीं तो अलग आपको फिर वो जो कैसे बता देगा। और यह भी बताया गया कि मोहम्मद साहब अल्लाह के संदेशवाहक हैं। क्या हैं? संदेशवाहक हैं, अल्लाह के संदेशवाहक हैं। जब मैसेंजर इतना खूबसूरत है तो वो कितना खूबसूरत होगा, तो वो भेदभाव तो नहीं करेगा ना, जाहिर सी बात है। अगर आप इस्लाम की सबसे अच्छी खूबसूरती की बात करें तो है एकेश्वरवाद है, और ये कहा गया है कि सब बराबर है। क्या कहा गया है? अल्लाह के यहां हर व्यक्ति बराबर है। ये इसमें बहुत अच्छी खूबसूरती। लेकिन बाद में जब भी हर धर्म में जब भी कोई रूढ़ी आ जाएगी तो धर्म अच्छा नहीं चल पाएगा, जब भी कोई रूढ़ी आएगी। लेकिन यहां पर अगर आप इसके जो मूल में देखेंगे, अगर मुसलमान का मतलब क्या होता है? पवित्र। क्या होता है मुसलमान का मतलब? जो मुसलमान का मतलब क्या होता है? पवित्र ईमान का व्यक्ति, पवित्र ईमान का व्यक्ति, यह है मतलब। अब आपको मतलब नहीं पता है तो समझ लो मतलब नहीं पता है तो समझ लेना चाहिए। और यहां ये इसका ये कहने का मतलब है कि अच्छे ईमान से जो रहता है वही वास्तव में अल्लाह के रास्ते पर है। जो अच्छे ईमान से नहीं चलता वो फिर उस रास्ते पे नहीं है। इसीलिए यहां पर अगर आपने इस बात को देखा होगा, हर धर्म यही कहता है आपस में जो प्रेम, आपस में लगाव, आपस में एक दूसरे का सहयोग। और अगर आप देखें तो इसी बात को जो शंकराचार्य को देख लीजिए। ये शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य क्या कहते हैं? जो ब्रह्म ही सत्य है। क्या कहते हैं? तो यही बात तो ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। क्या है? जगत मिथ्या है। इसकी साधना करनी चाहिए ब्रह्म की। इसके बाद आते हैं संत कबीर। कौन है? कबीर। देखिए, कबीर की चर्चा ना हो तो बेकार है चर्चा। कबीर काया पर विजय, वो है कबीर। एक बार इनकी पत्नी जो थी, इनके यहां आ गए कुछ लोग, कबीर के यहां। अक्सर इनके यहां जो भीड़ लग जाती थी खाने पीने वालों की। तो कबीर ने कहा अपनी पत्नी से कि जाओ कुछ लेकर आओ सेठ के यहां से। तो सेठ बहुत दुष्ट था। तो सेठ ने कहा ऐसा है कि तुम आए दिन उधार ले जाती हो, उधार नहीं मिलेगा आज। तो उसने कहा कि भैया हमारे यहां बहुत सारे लोग आए हैं और हमारे पति ने कहा कि उनको भोजन कराना है। तो उसकी वो जो सेठ था उसकी जो है आदत बहुत खराब थी। खराब आदत मतलब समझते हैं सेठों की आदत, तो वही आदत खराब थी। उसने कहा कि ऐसा है कि तुम आज आना शाम को और तुम ये पूरा सामान ले जाओ। ठीक, अब देखिए यहां पे सुनिए, यहां बहुत अच्छा मैसेज है। पूरा सामान दे दिया उसने, वो ले गई अपने घर। इनको भोजन कराए, इनके जो भी साथी थे उनको भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद फिर अपने पति से बताया कि ऐसा ऐसा सेठ ने बोला है। आज जैसे बारिश हो रही है ऐसे ही उस दिन भी बारिश हो रही थी। तो कबीर ने कहा कि हम लेकर चलेंगे तुम्हें, हम लेकर चलेंगे तुम्हें वहां। लेके गए कबीर। उस सेठ ने देखा कबीर को, कहा आप क्यों आए? यानी तुमने इनको बुलाया था तो हम भी चले आए, हम यही बैठे रहेंगे। आपको बताऊं मैं कि उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। उस व्यक्ति ने आके कबीर का पैर पकड़ लिया, कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती अब तक मैं अपने जीवन में अपराध में था। आप जैसा व्यक्ति इतना बड़ा, ऐसा व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। कबीर तो कबीर हैं भाई, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ऐसे फूल हैं जंगली, कितनी खुशबू है कबीर में। वो फूल मतलब अलग अलग स्थानों पर पहुंचा तो हर व्यक्ति उससे सुगंधित हुआ। ऐसा फूल कबीर है। कबीर के यहां जो भी रहा, कबीर के यहां जहां वो रहते थे उनके घर के बगल में एक महिला आई।
ठीक, एक महिला है वो खूब डांस करती थी, खूब डांस करती थी। तो कबीर अपनी मस्ती में रहते थे, वो अपनी मस्ती में रहती थी। एक दिन उसके आशिक आए, जो महिला के डांसर के आशिक तो आते ही रहते हैं, तो वो आए और लोगों ने बोला कि ऐसा है कि आए दिन का तुम्हारा ये है कि ये जब तुम डांस करती तो उनके यहां भी, उनके यहां जो सब हैं चेला, वो सभी भजन गाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। उसने बोला कि तुम लोग इतने लोग आते हो, अच्छा नहीं लगता है तो जाके कुछ कर दो। तो सब गए, उन लोगों ने आग लगा दिया कबीर के घर में। क्या कर दिया? आग लगा दिया। जो भी शिष्य थे कबीर के उठ के भाग गए, लेकिन जो कबीर बैठे रहे मस्ती में अपने। ऊपर वाले को देखा, कहा आग लग गई। ऊपर वाले ने भी ऊपर से देखा होगा कि कोई बात नहीं, तुम बैठे रहो, तुम बैठे रहो। अचानक हवा तेज चली, उसके घर में आग लग गई जिसने आग लगवाई थी। अब आग लग गई उसके घर में, तो वो भागते हुई आई कि हमारे घर में आग लग गई, हमारा इतना महंगा, इतना अच्छा घर हमने बनाया था, अच्छे अच्छे जो पर्दे लगवाए थे सब में आग लग गई, अब तो मेरी जान चली जाएगी। तो उसने जो कबीर के सामने अपनी बात रखी कि भाई आग लग गई है, तो कबीर ने कहा कि जो तुम्हारे आशिकों ने मेरे घर में आग लगा दी और मेरे आशिक ने तुम्हारे घर में आग लगा दी। समझ में आया? तो यहां ये सब आशिकों के खेल हैं, जिसके आशिक जितनी शक्ति में होंगे उतना ही काम करेंगे। और सबसे बड़े आशिक तो ईश्वर हैं, अगर उनकी आशिकी हो गई तो फिर तो कोई किसी के तो नहीं कुछ कर सकता। कबीर के साथ बड़ा अद्भुत खेल है। कबीर अपने जब मस्ती में रहते थे तो एक बार उनका शिष्य, एक आदमी उनके बारे में उसने सुना कि कबीर बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, तो वो ये बोला कि मैं इनको अपना जो गुरु बनाना चाहता हूं, कबीर को। ठीक है, वो पहुंचा बनारस। पहुंचता है तो एक आदमी पूछता है कि महान संत कबीर साहब कहां रहते हैं? उन्होंने बताया आगे रहते हैं। तो गया तो एक व्यक्ति बैठे, उनसे पूछा जो महान संत कबीर साहब कहां रहते हैं? तो उसने बोला कबीरवा। कहा यार बड़े बदतमीज जो ऐसे बोलते हैं इतने महान संत को। एक थप्पड़ खींच के मारा। कहा यार थोड़ा सा अच्छे से बोलो, हमारे गुरु हैं। तो फिर आगे पहुंचा तो पूछा भैया उनका घर कहां है? तो जिसको थप्पड़ मारा था वही कबीर थे। कबीर फिर आए वहां निकल के, कहे अरे गुरु महाराज हमसे तो बड़ी गलती हो गई, आप ही मैंने मार दिया। कहे यार तुमने हमको जो अपना अच्छे से गुरु बनाना चाहते थे, और ये बात अच्छी थी कि तुमने अपने गुरु की जो बुराई नहीं सुनी, ये अच्छा है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई मिट्टी का बर्तन लेने जाता है तो उसको भी ठोकता बजाता है, तुम तो अपना जो गुरु बनाने आए थे। तो अच्छी बात है तुमने इस तरीके से पूछा। तो कबीर का इसी तरह का महात्मा है, और ये बोलते हैं कि जो ईश्वर है वो ईश्वर का नाम है राम। तो राम नाम अति दुर्लभ, औरन ते नहीं काम। राम नाम अति दुर्लभ, औरन ते नहीं काम। आदि मध्य और अंत में राम ही ते संग्राम। आदि मध्य और अंत में राम ही ते संग्राम। आपका जन्म होता है तो लोग बोलते राम, और जब मरते हैं तब भी क्या बोलते मुर्दे को? राम। कि मुर्दा सुनता चले राम राम। जब तक वो जी रहा था तब तक उसने राम राम किया नहीं, मरते समय उसको लोग राम राम सुनाते हैं। और ये अपने सुनते हैं, उसको नहीं सुनाते, अपने सुनते हैं भैया यही सबकी गत है और आगे की यही मत है। सबसे ज्यादा वैराग्य उसी समय होता है। लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आते हैं जो घर पे तो कहते हैं यार थोड़ा सा जो पकौड़ी बनाओ, कुछ और खिलाओ। अब तो गए बड़े भैया, किसी कोई फर्क वरक नहीं है। यही सबसे बड़ा यहां का इस दुनिया का चमत्कार है कि ये आपको जो चुंबक की तरह से अपने साथ खींच के रखती है। कुछ भी हो जाए आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो एक और आपके सामने कुछ सुनाते, फिर आज की क्लास खत्म और फिर हम लोग मिलेंगे। कितना टाइम हो गया? 2:30 बज गया। हाँ। तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, एक बार पहले सुनाया था, आज इसको पूरा करेंगे।
कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, बरसात का बादल तो दीवाना है। वह क्या जाने किस राह से बचना है, किस राह को भिगोना है। वह क्या जाने किस राह से बचना है, किस राह को भिगोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अगली लाइन इसकी कि जो गम हो या खुशी हो ये कुछ पल के साथी हैं। गम हो या खुशी हो कुछ पल के साथी हैं। फिर रास्ता ही रास्ता है, न रोना है न हंसना है। फिर रास्ता ही रास्ता है, न रोना है न हंसना है। फिर दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ठीक है, ये है जो दुनिया जिसको मिलती है वो मिट्टी है और जब खो जाती है तो सोना है। इसलिए आप अपने जीवन में इतनी बात को समझ के चलिए कि आपने इतना अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। उन्नति उसी समय होगी जब आप लोगों के लिए अपना जीवन रखेंगे। आपका जीवन उस समय बेहतर होगा कि आप अन्य लोगों के लिए कुछ करें। अपने लिए तो केवल जो जानवर होते हैं वो जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान है और यही उसकी पहचान है। ठीक है, तो आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं।